बीजेपी प्रत्याशियों की जल्द आ सकती है लिस्ट। 5 उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। 5 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और अब जो इंतजार है वो है तमाम उन उम्मीदवारों का जो लोकसभा के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। खासकर उत्तराखंड की 5 सीटें हैं और देखिए 5 लोकसभा सीटों पर सिटिंग सांसद को टिकट मिलेगा या फिर उन्हें बदलकर किसी और पर दावा लगाते हुए बीजेपी नजर आने वाली है, ये देखना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि जो नाम है वो तय हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इन नामों को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही थी वो चर्चा अब खत्म हो चुकी है और अब नामों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। तो बीजेपी के कौन प्रत्याशी होंगे उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर, इसका ऐलान जल्द हो सकता है, लिस्ट जारी हो सकती है। तो 5 उम्मीदवारों का हो सकता है यह ऐलान। हमारी पूरी तैयारी है और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने अपना आवेदन किया है। आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव में जाना चाहते हैं, तो हमने भी सारे नामों को लिया है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उन सभी नामों को हम प्रेषित कर देंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन आज है। विधानसभा की बजट सत्र का चौथा दिन। विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी, तो विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। सदन में तैयार होकर नहीं आते हैं मंत्री, ये यशपाल आर्य ने कहा है। तो तमाम जो सवाल है उनके सही जवाब न मिलने पर विपक्ष का ये निशाना है कि किस तरह से जो तमाम मंत्री हैं सरकार के वो अपनी पूरी तैयारी कर नहीं आते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र का ये चौथा दिन है और लगातार बजट के बाद ये चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। बजट सत्र था और उस दौरान 89,000 करोड़ का बजट पेश किया गया और उसके बाद विपक्ष भी अपने सवालों के साथ तैयार था, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा है कि मंत्री अपनी तैयारी कर नहीं आते और वो जवाब जो संतुष्ट कर दे विपक्ष को, वो जवाब जो सटीक दिया जा सके, वो कहीं ना कहीं मंत्री देते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये शिकायतें पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तमाम शिकायतें देखने को मिली है, जब हर बार विपक्ष कहता है कि जो मंत्री हैं वो अपनी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं, अपना होमवर्क कर नहीं आ रहे हैं। और तमाम जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी भी अपने मंत्रियों को कहते हैं, जब भी सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले वो लगातार निर्देश भी देते रहे कि सभी मंत्री अपनी तैयारी से आए, लेकिन उसके बावजूद देखिए विपक्ष अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है मंत्रियों के जवाबों से। और यही निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य नजर आए। सरकार चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे काम रोको प्रस्ताव हो, चाहे बजट पर चर्चा हो, चाहे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो, कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि जवाब देने के पास इनके पास कुछ है ही नहीं, घिरी हुई है सरकार। माननीय मंत्री होमवर्क करके नहीं आते हैं, सवालों से बचना चाहते हैं, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो इस सदन में जो मुद्दे अभी तक हमारे माननीय सदस्यों ने, मैंने स्वयं विभिन्न नियमों के तहत सदन में रखे हैं, जवाब नहीं आया है। सरकार उन मुद्दों से बचना चाहती है, सरकार घिरी हुई है, इसलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। जैसे सुनने में आया है कि मेट्रो ट्रेन तो राजधानी में आ नहीं पाई, लेकिन इसकी तैयारी हो रही है गढ़वाल देवभूमि से। विस्तार से इस बारे में सारी चीजें हम खंगाल रहे हैं, प्रमाण जुटा रहे हैं और वो तस्वीर जल्दी साफ हो जाने वाली है।
तो देखिए विभागावार जो तमाम सवाल थे वो कहीं ना कहीं उन सवालों का सटीक जवाब ना मिलने पर आप नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को सुन रहे थे कि वो किस तरह बता रहे थे कि चाहे वो बजट सत्र हो या फिर प्रश्नकाल हो या फिर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो चर्चा हुई हो, उन तमाम चर्चाओं से कहीं भागते हुए सरकार के तमाम मंत्री नजर आए। देखिए जो विपक्ष है वो अपनी तमाम तैयारी के साथ पहले से ही आया था, तमाम प्रश्नों के साथ मौजूद था और कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों के जवाब के लिए सीएम धामी ने भी अपने मंत्रियों को कहा था कि पूरी तैयारी के साथ आए, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का आरोप कि अभी पूरी तैयारी सरकार की नहीं है। और अधिक जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए इस सत्र का आज चौथा दिन है, क्या कुछ महत्वपूर्ण इस सत्र में आज के दिन रहने वाला है? इसके साथ ही देखिए विपक्ष का रुख कितना तेज नजर आ रहा है। बार बार विपक्ष का जो आरोप पहले भी देखने को मिला है कि सत्र के दौरान जो मंत्री हैं वो अपना होमवर्क कर नहीं आ रहे, विपक्ष के सवालों का संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल, देखें आज चौथा दिन था और ऐसे में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही जिस प्रकार से विपक्ष की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया गया और कांग्रेस के विधायकों ने एक एक जो सवाल किए, अगर हम देखें तो बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, सवाल थे, वो सदन के अंदर गूंजने का काम किया और ऐसे में संबंधित मंत्रियों के जो जवाब थे वो संतोष परक नजर नहीं आए। इस बात को नेता प्रतिपक्ष ने कहीं ना कहीं सदन के अंदर कहने का काम किया और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से सदन के अंदर जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के वेतन विसंगतियों के जो मसले को उठाने का काम विपक्ष के विधायकों ने किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भर्तियां हैं, शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों की डिटेल्स मांगी गई विपक्ष के नेताओं की तरफ से, जिसमें संबंधित जो मंत्री हैं उनके जो जवाब रहे उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा कैंसर पीड़ितों को लेकर राज्य सरकार क्या कुछ योजना चला रही है, कितने कैंसर पीड़ितों का इलाज हुआ है और कितने रकम हर वर्ष इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, ये तमाम जो सवाल थे वो बसपा के विधायक की तरफ से कहीं ना कहीं रखे गए थे, जिसमें कि संबंधित स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसमें जितने भी जवाब मिले उससे संतुष्ट विपक्ष के नेता नजर नहीं आ रहे थे और साफ तौर पे अक्सर यही बात निकल के सामने आती है कि जो मंत्रियों का होमवर्क होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वो आज भी ऐसा होता हुआ नजर आया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रदेश में सबसे बड़ा जो कि विपक्ष का आज बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े हुए सवाल थे और इसको ही कहीं ना कहीं नियम 58 में चर्चा के लिए लाने की कवायद विपक्ष के नेताओं की तरफ से देखी गई। और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से आरक्षण के तहत कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के तमाम ऐसे सरकारी विभागों में जो पिछले दिनों नियुक्तियां हुई हैं और ममता राकेश जो कि कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जो आरक्षण होता है ओबीसी अनुसूचित जनजाति मोर्चों के लिए, उन आरक्षण के नियमों के तहत भर्तियां नहीं की गई हैं, उसके अनुरूप पदों का निर्धारण नहीं किया गया। इस तरीके के सवाल उनके थे, जैसा कि संबंधित मंत्री के जो जवाब थे उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। यशपाल आर्या ने भी ये कहा कि आरक्षण का जो पालन है वो तमाम विभागों में भर्तियों में नहीं होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। इस तरीके के आरोप कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लगाए गए। तो कुल मिला के आज जिस तरीके से जो बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, ये सदन के अंदर गरमाता हुआ नजर आया। डॉक्टरों की नियुक्ति का मसला भी, उत्तराखंड के अंदर डॉक्टरों की कमी, कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायकों की तरफ से ये मसला उठाया गया कि उत्तराखंड में आखिर कितने डॉक्टर्स हैं, पहाड़ों में कितने डॉक्टर हैं। 13 जिलों की रिपोर्ट मांगी गई जो कि संबंधित स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से उसमें जवाब दिया गया, लेकिन डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों में कहीं ना कहीं कमी को देखते हुए विपक्ष भी इससे हमलावर नजर आ रहा था और विपक्ष की तरफ से इसमें जोरदार जो है हंगामा किया गया। तो कुल मिला के जवाब सवाल कई मुद्दों पे इस सदन के अंदर आज चौथे दिन हुए हैं और कल भी रात 11:30 बजे तक का सदन चला, जिस तरीके से बजट पे चर्चा हो रहा था। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कल भी जिस तरह से कानून व्यवस्था और बजट की तमाम ऐसे मुद्दों पे, सवालों पे 11:30 बजे तक विपक्ष ने सदन चलाया और आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही प्रारंभ की गई और लगातार विधायकों ने अपने सवाल रखे। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों के भी सवाल देखने को मिले, जिसमें कि संबंधित मंत्रियों की तरफ से जवाब दिया गया। जो भाजपा के विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, उनकी तरफ से भी भिक्षावृत्ति को रोकने
को लेके क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसको जी। लेके सवाल किए गए थे, जिसमें कि संबंधित मंत्री ने जवाब दिया। और ये ठीक है। अगर हम देखें तो अभी भी ठीक है। सदन की जो कार्यवाही है आज देर शाम तक चलने की संभावनाएं हैं और विभागवार बजट पे जो चर्चा है वो होता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल